वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तिब्बी सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाने की हिदायत। अस्पताल को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए 3 रोज में हिकमत अमली बने पेश करने की हिदायत। कहा, माली वजूहात की वजह से मरीज को इलाज से महरूम न रखा जाए। वज़ीर आज़म का अस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे में ताखीर पर अफसोस का इजहार। इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दे दिया। कहा, अदालतों से जमानतों पर रिहा गिरोह को इख्तिदार सौंपा गया। इस जिल्लत आमेज साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को गुलामी की डगर पर चलाना है। गुलामी का तौक गले में डालकर हम तरक्की की राह पर कभी गामजन नहीं हो सकते। मादरे वतन को साम्राज्य की साजिशों से आज़ादी दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द इस्लामाबाद मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। एक साल बाद ही पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाने का ख्वाब टूट गया। मुल्क में 1, 2 नहीं 3 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर, चारसदा, DI खान समेत सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। शिमाली वजीरिस्तान में ईद का दूसरा रोज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। ईद की खुशियां गम में बदल गई। नवाबशाह और पिंडी घेब में 2 अलमनाक हादसात, 10 जिंदगियां निकल गए। नवाबशाह में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से जा टकराई। हादसे से आग भड़क उठने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जान बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान ईद की शॉपिंग करने हैदराबाद गया था। पिंडी घेब में टायर फटने से गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। ईद की छुट्टियां मनाने इस्लामाबाद से भगकर जा रहे थे। वजीर आला सिंध ने नवाबशाह हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में भी आज ईद उल फितर। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी ईद मनाई जा रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का दूसरा रोज। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद कल मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान का मुक़द्दस महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है। साथ ही मुस्लिम लीडर्स को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। साहिवाल में ब्यूटी क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर हजारों लीटर डीजल से भरी टैंकी फटने का खतरा है। करीबी घरों और फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया। मस्जिद नबवी वाक़े पर गिरफ्तार MNA शेख राशिद शफीक का दौरा जुडिशल रिमांड मंजूर। 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम की सेशन कोर्ट अटक में पेशी। अहता अदालत के बाहर PTI कारकुनान की नारेबाजी। जुल्फी बुखारी ने कहा, मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। वजीर दाखिला पर 18 कत्ल के मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़ने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, तमाम यूथ विंग के नौजवान आज रात परचम लेकर निकलें और लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करें। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पंजाब में जायद किराया लेने वालों की शामत। मोटरवे पुलिस का 400 से जायद गाड़ियों को जुर्माना। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मर्दों का जूते और सैंडल्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली करना शुरू कर दी। ईद पर हेयर सैलून वालों की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में हेयर सैलून पर शहरियों का रश।
किसी को मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाना है तो कोई फेशियल, हेयर कलर और मसाज कराने के लिए बारी का इंतजार कर रहा है। मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरी के वारे न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर के केक बनवाने लगे। कराची में के इलेक्ट्रिक का सिर्फ लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। लियाकताबाद, मूसा कॉलोनी, सुरजानी टाउन, बल्दिया, औरंगी टाउन, कोरंगी और लियारी में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हुक्काम के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत का मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने का दावा। वजारत तवानाई ने कहा, वजीर आजम के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग सिफर कर दी। 2500 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अबूधाबी के वली अहद से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत। बाहमी मफाद में ताल्लुकात को मजीद पुख्ता और मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई और ज़राअत के शोबों में शराकत दारी तश्कील देने पर इत्तेफाक। फवाद चौधरी और एहसन इकबाल आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत तौहीन मजहब के कवानीन अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वज़रा इसे कामयाबी समझ रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, मजहब कार्ड तो तहरीक इंसाफ ने 2018 में इस्तेमाल किया। अब तो उनके खिलाफ मस्जिद नबवी वाक़े पर कार्रवाई हो रही है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने कहा, बहुत सी शहादतें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद मिली। कभी दावा नहीं किया था कि एक ईद होगी। रोयत हिलाल कमेटी हुकूमत की पाबंद नहीं, उनका फैसला आजादाना होता है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कोशिश थी कि एक साथ ईद करते, तमाम जोनल कमेटियों के साथ राब्ते में रहे, दीगर लोगों को भी देखा और परखा, कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। आइंदा भी कोशिश होगी कि मिलकर आगे बढ़ते रहें।